बगैर रहे पोर्चुगल आपको 5 साल बाद पासपोर्ट दे देता है। साल में सिर्फ 7 दिन आपको वहाँ पे रहना, दैट्स इट। बट राइट नाउ आई थिंक 6th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। पोर्चुगीज पासपोर्ट की वर्थ ओवरऑल दुनिया में क्या है? आप पूरी दुनिया में 185 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, विच इंक्लूड्स यूएस, कनाडा, यूरोप, यूके एंड ऑलमोस्ट ऑल द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शोएब इमाम साद एहसान रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप से। दोस्तों, इस वक्त अगर हम मुल्की, मुआशी और सियासी हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम तर इन्वेस्टर्स और कारोबारी हजरात ये चाहते हैं कि उनके एसेट्स और उनकी इन्वेस्टमेंट किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी में यानी यूरो या फिर डॉलर में सिक्योर हो सके। दोस्तों, इस मकसद के लिए गोल्डन वीज़ा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन वीज़ा की मदद से ना सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के लिए उस पर्टिकुलर मुल्क में रहने के लिए रेजिडेंस परमिट भी ले लेते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से ममालिक ये गोल्डन वीज़ा ऑफर करते हैं। कई यूरोपियन ममालिक और यूएई आपको गोल्डन वीज़ा की सहूलत देते हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डन वीज़ा क्या है और कौन कौन से ममालिक आपको गोल्डन वीज़ा की फैसिलिटी देते हैं। इसके साथ साथ हम डिटेल में जाएंगे कि पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा क्या है और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होगी, आपको, आपकी फैमिली को क्या क्या सहूलियात मिलती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे क्या आपको गोल्डन वीज़ा की मदद से कल को पोर्चुगल पासपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। इन तमाम तर मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज सलीम साहब, जो कि पिछले 4 सालों से साद एहसान का हिस्सा हैं और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू। सर, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहूँगा इस एपिसोड की। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये गोल्डन वीज़ा होता क्या है और ये किस तरह की सहूलियात देता है, और इस वक्त कौन कौन से ममालिक हैं जो आपको गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया शोएब भाई। मैं लास्ट 5 ईयर्स से एफिलिएटेड हूँ साद एहसान इमिग्रेशन लॉ फर्म से और इस इंडस्ट्री से। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम्स बेसिकली रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को कहा जाता है। और जैसे कि और कैटेगरीज हैं वीज़ा की, वर्क परमिट के ऑप्शन है जिसमें जो स्किल्ड लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो मूव कर सकें अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो इसी तरह जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट रेज़ करने के लिए, कैपिटल रेज़ करने के लिए ये स्कीम्स लॉन्च करती हैं ताकि उनके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जा सकें। मोस्टली ये प्रोग्राम्स उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बट यू हैव टू पुट पर्टिकुलर अमाउंट, और उनकी कंट्री में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है जिसकी बेसिस पे आपको गोल्डन वीज़ा ग्रांट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। शहबाज साहब, मैं चाह रहा था कि आप अगर कुछ जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त गोल्डन वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल्स दे दें ताकि फिर हम उसके बाद पर्टिकुलरली पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा को डिटेल में डिस्कस करें। यूरोपियन कंट्रीज़ गोल्डन वीज़ा ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करते रहते हैं टू मैक्सिमाइज द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू देयर कंट्रीज़। और उसमें अगर आप देखें तो कुछ डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं और कुछ जो अभी जिनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कंट्रीज़ भी अपने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा इज़ द मोस्ट फेमस गोल्डन वीज़ा। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो गोल्डन वीज़ा कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पोर्चुगल ने रेज़ किया है। और इसके अलावा माल्टा का गोल्डन वीज़ा है, साइप्रस, ग्रीस, हंगरी, स्पेन गोल्डन वीज़ा वाज अ वेरी फेमस ऑप्शन जिसको अब गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद उन पे इन्वेस्टमेंट रेज नहीं कर रही। उन्होंने अनाउंस किया कि हम कुछ अरसे तक इस गोल्डन वीज़ा को पॉज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शंस गोल्डन वीज़ा के यूरोप में मौजूद हैं। इसके अलावा यूएई में गोल्डन वीज़ा की नई अपॉर्चुनिटीज़ अभी गवर्नमेंट ने इशू की हैं कि इफ़ यू इन्वेस्ट 2 मिलियन दिरहम्स इन रियल एस्टेट, उसकी बेसिस पे आपको और आपकी फैमिली को गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया
कि कौन कौन से जो ममालिक हैं वो इस वक्त आपको गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि आने वाली एपिसोड्स में हम 1 बाय 1 इन तमाम तर कंट्रीज़ को लेके चलें। बिल्कुल। इस एपिसोड में हम अब पर्टिकुलरली शिफ्ट कर जाते हैं कि गोल्डन वीज़ा जो है वो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है, गोल्डन वीज़ा कब से है, किन लोगों के लिए है, कितनी इन्वेस्टमेंट हमें दरकार होती है। तो एक इंट्रोडक्शन अगर आप हमें पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा का दे दें तो उसमें फिर ये है कि उसमें मज़ीद डिटेल्स फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। गोल्डन वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आप एक सेफर कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट भी लॉक करें और उसके साथ साथ आप रेजिडेंसी के बेनिफिट्स भी इंजॉय करें। वेरी ट्रू। तो जैसे पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो 2012 में लॉन्च हुआ और तब जो रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी आसान थी। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा आपको अलाउ करता था कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें, उसकी बेसिस पे आपको और आपकी फैमिली को रेजिडेंस मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें अब कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है बिकॉज उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज किया और उसके बाद अब उन्होंने रिक्वायरमेंट्स काफ़ी मुश्किल कर दी हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये था कि आप अगर 2,80,000 यूरोज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी बेसिस पे आपको विद योर फैमिली पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो 5 साल के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है एंड आफ्टर 5 years आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं विद अ गुड कैपिटल गेन। बिल्कुल ठीक है। आपको भी आइडिया है रियल एस्टेट इज अ सेफर ऑप्शन। लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके पास एक एसेट होता है जो उनको एक रेंटल इनकम जनरेट करके दे रहा होता है। तो मोस्टली पीपल गो टुवर्ड्स रियल एस्टेट ऑप्शंस व्हेन दे आर लुकिंग फॉर गोल्डन वीज़ाज। बट अब पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट ने बिकॉज वहाँ पे हाउसिंग का एक क्राइसिस जनरेट हुआ, पोर्चुगल में चाइना से, ब्राज़ील से, रशिया से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने गोल्डन वीज़ा स्कीम्स के लिए भी और एज प्योरली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे फंड्स जो हैं वो डिपॉजिट किए, जिसकी वजह से जो हाउसिंग की प्राइसेस हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर गई। तो जो उनके लोकल पोर्चुगीज़ लोग हैं उनके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना, रेंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो जिसके बाद से उन्होंने गोल्डन वीज़ा स्कीम्स में स्पेसिफिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड किया है। ओके, नाउ यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग जॉब्स। अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स को। अब आप उनके जो आर्ट एंड हेरिटेज म्यूजियम्स हैं आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको फंड्स देते हैं, उसकी बेसिस पे आपको गोल्डन वीज़ा अलाउ करता है गवर्नमेंट। तो इसमें अगर हम और डिटेल में जाएं तो उनकी 3 कैटेगरीज हैं। श्योर। एक तो है कि यू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500,000 यूरोज, 5 लाख यूरोज की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और ये आप वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स को देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स करती क्या हैं कि वो जो पोर्चुगल में स्टार्टअप्स हैं वो उन स्टार्टअप्स को फंड करते हैं और उन स्टार्टअप्स में ऑब्वियसली आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स भी होते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल फील्ड से भी स्टार्टअप्स होते हैं जिनको वो स्पॉन्सर करते हैं और उनसे एक बड़े अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि यू हैव टू रजिस्टर अ कंपनी इन पोर्चुगल, यू हैव टू ओपन अ बिजनेस जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पोर्चुगल में होना चाहिए। आपको 5 लाख यूरोज के इक्वलेंट फंड्स डिपॉजिट करने हैं उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए और आपको 10 जॉब्स क्रिएट करनी है। बिल्कुल ठीक है। आपको 10 लोगों को हायर करना है फॉर एंड यू हैव टू मेंटेन दीज जॉब्स फॉर एटलीस्ट 5 years। बिल्कुल ठीक है। उसकी बेसिस पे गवर्नमेंट आपको गोल्डन वीज़ा ग्रांट करती है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्या ये अपनी कंपनी होनी चाहिए या हम किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप दोनों कर सकते हैं। ओके, यू कैन सेट अप अ न्यू कंपनी और यू कैन बाय अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी वर्किंग इन पोर्चुगल। बिल्कुल। बट जो हेड ऑफिस है वो पोर्चुगल में ही लोकेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आपको वहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑपरेशंस को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आप अपने होम कंट्री में रहते हुए आप पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा फाइल कर सकते हैं और आपको जो रहने की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 7 दिन है। एवरी ईयर यू हैव टू बी देयर फॉर ओनली 7 days। और इस बेसिस पे अगर आप देखें तो यू डोंट हैव टू बी इन पोर्चुगल। आप अपना बिजनेस खुद मैनेज नहीं भी करें तो इट्स फाइन, इट्स ओके। यू कैन हायर अ मैनेजर और योर टीम कैन मैनेज योर बिजनेस ऑन योर बिहाफ।
you can live wherever you are and that business can go on. पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा का जो एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है बाकी प्रोग्राम से वो ये है कि जो लिविंग रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 7 दिन है. यू ओनली हैव टू बी इन पोर्चुगल 7 days a year. ओके, तो मतलब आप साल में सिर्फ 7 दिन आपको वहाँ पे रहना है, दैट्स इट. बिल्कुल. जो पाकिस्तान में और ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स का एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि दे कांट रीलोकेट राइट अवे. उनके पाकिस्तान में सेटल्ड बिजनेस होते हैं, फैमिलीज़ यहाँ रह रही होती हैं, बहुत अच्छे रूट्स होते हैं यहाँ पे, तो दे कांट मूव राइट अवे. इसीलिए लोग कैरेबियन पासपोर्ट को ऑप्ट कर लेते थे पहले. बट सिंस पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा हैज़ लॉन्च्ड तो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स आसान रखी हैं लोगों के लिए, लिविंग रिक्वायरमेंट्स. तो लोगों ने बहुत तेज़ी से इसको ऑप्ट किया. आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा चंक है वो यूएस और चाइना से है गोल्डन वीज़ा, पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के लिए. यूएस के लोग पोर्चुगल में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर गोल्डन वीज़ा. जी बिल्कुल. दे आर प्लानिंग देयर रिटायरमेंट. मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर. टैक्स बेनिफिट्स हैं. इफ यू आर नॉट लिविंग इन पोर्चुगल फॉर मोर देन 6 months इन अ ईयर तो यू डोंट हैव टू बी अ टैक्स रेजिडेंट. आप पे कोई टैक्सेशन नहीं है. अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो टैक्स भी कम है. 21% टैक्स है पोर्चुगल में. अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो जर्मनी में 45% है, इटली में भी ऑलमोस्ट इतना है. तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से ऑलमोस्ट हाफ है. तो इस वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं पोर्चुगल को. और जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि यू ओनली हैव टू लिव देयर 7 days इन अ ईयर. बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी सारी अच्छी बातें. और मेरा भी गोल्डन वीज़ा फाइल कर रहे हैं ऑन अ लाइटर नोट. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. और शहबाज भी मुझे ये बताइएगा कि इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है जो मेन एप्लीकेंट है उसका? कोई ज़रूरी है कि उसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड हो या पहले से वो कोई बिजनेस वगैरह चला रहा हो अपने जो है उसका कंट्री के अंदर, या कोई भी बंदा जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और सिक्योर ज़राए से है, लीगल ज़राए से है, वो गोल्डन वीज़ा फाइल कर सकता है? इसमें एज सच बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पोर्चुगल गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज दे वांट टू रेज एज मच इन्वेस्टमेंट एज दे कैन. तो बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट नहीं किया उन्होंने. इसमें जो मेन उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए. यूरोपियन यूनियन से आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. तो इसमें इसके अलावा सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है फंड्स की वो आपने फुलफिल करनी है. पैसा पोर्चुगल के बाहर से आना चाहिए और आपके अपने बैंक अकाउंट से आना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. तो दीज आर द ओनली रिक्वायरमेंट्स आपको जो फुलफिल करनी है फॉर गोल्डन वीज़ा. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें कि कितना अरसा लग जाता है आपको ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भेजने में, रजिस्टर होने में और आपको रेजिडेंस परमिट मिलने में, टोटल कितना अरसा लग जाता है? इसमें काफ़ी डिलेज आ रहे थे अर्लियर बिकॉज देयर वर टू मैनी एप्लीकेशंस फॉर गोल्डन वीज़ा, स्पेशली आफ्टर कोविड. बहुत लोगों ने उनका जो सेफ का डिपार्टमेंट था उस पर बहुत प्रेशर था बिकॉज एक साथ उनके गोल्डन वीज़ा एप्लीकेशंस भी फाइल हो रही थी. एंड देयर आर अदर ऑप्शंस फॉर पोर्चुगल एज वेल. D7 है, D2 है, फिर नोमैड वीज़ाज़ की ऑप्शंस हैं. तो उनका जो सेफ का इदारा है उसमें एप्लीकेशंस इतनी थी कि उनको क्लियर करने में उनको बहुत टाइम लग गया. तो इसलिए लोगों को ऑलमोस्ट 18 months to 20 months का टाइम पीरियड हम देते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं. बट नाउ उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, रिवैम्प किया है अपने इंस्टीट्यूट्स में. उन्होंने नई हायरिंग्स की हैं जिसकी वजह से द प्रोसेस इज़ मोर स्मूदर एंड द रिस्पॉन्स इज़ क्विकर. तो इस वजह से अब ऑलमोस्ट आप 12 to 14 months का टाइम पीरियड अपने जहन में रखें व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर गोल्डन वीज़ा. शहबाज साहब, आपने तकरीबन पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के हर ही एस्पेक्ट को कवर किया है इस पॉडकास्ट के अंदर. एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके ख्याल में पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा आपको वो कौन से ऐसे बेनिफिट देता है जो कि इसे बाकी ममालिक के गोल्डन वीज़ा से बेहतर बनाता है? इसमें अगर आप देखें तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर ईजियर टू फुलफिल. आप अगर देखें कि आपको इन्वेस्ट करना है, यू डोंट हैव टू मेक अ डोनेशन. 5 लाख यूरोज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है एंड योर इन्वेस्टमेंट इज रिफंडेबल आफ्टर 5 years. देन पोर्चुगल
अलाउज यू हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स। फिर एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। अगर आप देखें तो लोगों को काफ़ी कंसर्न्स होते हैं जब हम कैरेबियन पासपोर्ट की तरफ अगर देखें तो पीपल हैव कंसर्न्स कि उनके वीज़ा फ्री एक्सेस जो है वो कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक नहीं रहेगा, उनके टर्म्स जो हैं बाकी ममालिक से कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो एक लोगों के दिमाग में ये हमेशा क्वेश्चन रहता है। बट पोर्चुगल ऑब्वियसली इज़ अ स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल कंट्री। उनके जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली ओवरनाइट चेंज नहीं होने लगी। और अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो लिविंग रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 7 दिन है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को आप देखें तो माल्टा में आपको 5 में से 3 साल माल्टा में रहना है, बिल्कुल ठीक, जो कि ईजीएस्ट ऑप्शन है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो पोर्चुगल के बाद माल्टा इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन। वहाँ पे भी आपको 3 साल रहना है। हंगरी है तो हंगरी में यू हैव टू लिव देयर 7 years and then you can qualify for citizenship. Greece है तो ग्रीस में you have to be in Greece for 6 years at least and then you will qualify for the nationality, the passport. तो पोर्चुगल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही आ जाता है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने मुल्क में रहते हुए अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते हुए वो यूरोपियन पासपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये हमने अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस में जो एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक देखा है कि लोग हेजिडेंट होते हैं वो इसी बात पे कि हम अपने बिजनेस को छोड़ के रीलोकेट नहीं हो सकते ओवरनाइट, अपनी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करके ओवरनाइट रीलोकेट नहीं हो सकते। तो उसके लिए पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा इज़ द बेस्ट आंसर, बेस्ट रिस्पॉन्स। और अगर वन लाइनर आप मेरे से पूछेंगे तो वो यही है कि पोर्चुगल अलाउज यू पोर्चुगीज सिटीजनशिप आफ्टर 5 years। बगैर रहे पोर्चुगल आपको 5 साल बाद पासपोर्ट दे देता है, जो कि और कोई भी यूरोपियन कंट्री आपको इस तरह से इंटरटेन नहीं करती। देखिए, अगर हम इस गोल्डन वीज़ा की बात करें तो ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है गोल्डन वीज़ा में कि आपको फैमिली परमिट भी मिलता है, रेजिडेंस परमिट भी मिलता है कि आप विद फैमिली वहाँ पे जाके रह सकें। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो कौन कौन से लोग फैमिली में शामिल होते हैं जो कि वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ पे हेल्थ केयर के और एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? इसमें आप अगर देखेंगे तो आपके पेरेंट्स, योर स्पाउस एंड योर किड्स अंडर 22 ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। तो मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं जो हमारे से कांटेक्ट करती हैं वो उनका फैमिली स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है। कभी ये होता है कि बच्चों की एज ज़्यादा होती है बट वो बहुत रेयरली। अदरवाइज अंडर 22 आपके बच्चे भी इंक्लूड हो जाते हैं, माँ बाप भी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आप अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को इंक्लूड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो इस पॉडकास्ट का यही होगा कि किस तरह आप इस गोल्डन वीज़ा की मदद से पोर्चुगीज़ पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, और क्या पोर्चुगल आपको अपना पासपोर्ट देता भी है या नहीं देता? पोर्चुगल बड़ा क्लियर है इस मामले में कि अगर आप गोल्डन वीज़ा के थ्रू फाइल करें या आप D2, D7 नोमैड वीज़ा, और जो उनका पहले ऑप्शन था कि आप टैक्स फाइल करें फॉर 12 months और उसकी बेसिस पे आपको रेजिडेंस मिल जाएगी। उस ऑप्शन के थ्रू करें, किसी भी ऑप्शन के थ्रू करें, इफ़ यू आर लिविंग, इफ़ यू हैव अ पोर्चुगीज रेजिडेंस परमिट फॉर 5 years, पोर्चुगल आपको अलाउ करता है कि आप सिटीजनशिप के लिए फ़ाइल करें। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, बट पोर्चुगल फ्रेंडली है टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स। पोर्चुगल वेलकम कर रहा है कि इमिग्रेंट्स को वो इंटरटेन करें जिस तरह से भी वो कर सकते हैं। और इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि बिकॉज बहुत टाइम लग रहा था टू गेट द अप्रूवल फॉर गोल्डन वीज़ा एंड फॉर अदर प्रोग्राम्स, तो पोर्चुगल की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो आपका सिटीजनशिप का टाइम पीरियड है जो कि 5 साल है, वो उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपने एप्लीकेशन फाइल की है। ओके, इट डज नॉट मैटर कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कब हुई है, कितने टाइम में अप्रूव हुई है, लेकिन जो आपका 5 साल का पीरियड है वो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से आपने एप्लीकेशन फाइल की। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो लोग वेटिंग में थे, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा 5 साल का पीरियड कब शुरू होगा, अप्रूवल्स नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पोर्चुगल ने अनाउंस किया है
कि आपका जिस दिन से आपने एप्लीकेशन फाइल की है 5 साल का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उसमें फिर 1.5 साल लगे, 2 साल लगे या 1 साल लगे, या वो आपके एप्लीकेशन में इंक्लूड हो रहा है। एग्जैक्टली वेरी राइट। एग्जैक्टली देखिए, इसमें एक पॉइंट हम थोड़ा सा मिस कर गए कि बच्चों की एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं क्लाइंट्स के, तो उसके हवाले से अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें कि एजुकेशन के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इंग्लिश में होती है एजुकेशन, वहाँ पे नहीं होती, और हेल्थ केयर कैसा है वहाँ पे? पोर्चुगल में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अगर आप गोल्डन वीज़ा के थ्रू आपने रेजिडेंसी ली है तो हेल्थ केयर और बच्चों की एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड होती है। बट जैसे पाकिस्तान में है एजुकेशन सिस्टम कुछ पेरेंट्स को सेटिस्फाई करता है, कुछ को नहीं करता। तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाते हैं, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी बच्चों की एजुकेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी कुछ फीसेस हैं ऑब्वियसली, बट पाकिस्तान से मिलता जुलता एजुकेशन सिस्टम ही है वहाँ। और अगर आप हेल्थ केयर को देखें तो पोर्चुगल का हेल्थ केयर जो है वो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। अगर आप ओवरऑल यूरोप में देखें तो एक बहुत साउंड उनका हेल्थ केयर सिस्टम है, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो बाकी पूरे यूरोप से लोग आते हैं स्पेसिफिकली पोर्चुगल में, क्योंकि वहाँ पे उसके स्पेशलाइजेशन हैं, उनमें टाइम कम लगता है। तो पोर्चुगल में जो उनका हेल्थ केयर सिस्टम है वो गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड भी है, और बहुत एक आप समझे कि पूरे यूरोप में पोर्चुगल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है दैट इज़ फेमस। शहबाज साहब, आप पिछले 5 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और कई तरह के क्लाइंट्स को आप डील कर चुके हुए हैं, और कई केसेस जो हैं वो आपके इस वक्त प्रोसेसिंग में हैं, कई हो चुके हुए हैं सक्सेसफुली। तो किस तरह के क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास आते हैं, क्या प्रोफाइल्स होती है क्लाइंट्स की? अच्छा, इसमें सबसे पहले जब कोई भी क्लाइंट हमारे से कांटेक्ट करता है तो हम उससे उसका मेन पर्पस पूछते हैं कि आपका मेन पर्पस क्या है। तो मोस्टली लोग ये चाह रहे होते हैं कि उनको रिलोकेट ना करना पड़े। जो एक हाई नेटवर्थ क्लाइंट जो हमारा टारगेट मार्केट है वो ये चाह रहा होता है कि रिलोकेट ना करना पड़े, और सेकंड ऑप्शन के तौर पे, सेकंड होम के तौर पे उनको एक ऑप्शन दी जाए जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो। तो उसके लिए पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा इज़ द बेस्ट आंसर, बेस्ट रिस्पॉन्स, बिकॉज आपको हर तरीके से कवर कर लेता है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है, आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल रहा होता है, और आपको पाकिस्तान में रहते हुए आपने सिर्फ जैसे आप छुट्टियां गुजारने जाते हैं ओनली 7 days इन अ ईयर, उसमें भी क्लाइंट्स को हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो दिसंबर में जाएं, 7 दिन दिसंबर में रह लें और अगले 7 दिन जनवरी में रह लें, तो वो 2 सालों का टाइम 2 साल के दिन पूरे हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के लिए हमारे पास आप देखें कि सियालकोट से, फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची, इस्लामाबाद से तो क्लाइंट्स आते ही हैं। बट अगर आप छोटे शहरों को देखें, जैसे कसूर है, जैसे आप साहिवाल है, तो यहाँ से काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं लोग, वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के लिए। लाहौर में रियल एस्टेट सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं वो, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर का उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो पहले तो ये था कि वहाँ पे भी आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही करनी थी, तो वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते थे बिकॉज कैपिटल गेन भी मिलता था और रेंटल रिटर्न भी पोर्चुगल में पाकिस्तान से बेहतर है। अगर आप उसको खुद मैनेज कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म रेंटिंग भी की जा सकती है, उसमें रिटर्न अराउंड अबाउट 8 to 9% एनुअली चला जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू कर रहे हो तो इट इज़ अराउंड अबाउट 4 to 5%, ये स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में जो चलता है। तो ये है कि हमारे पास हर फील्ड के लोग, हमारे पास आईटी स्पेशलिस्ट्स भी हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी हैं। पाकिस्तान के सभी जो बड़े बिजनेसमैन हैं ऑलमोस्ट सभी हमारे क्लाइंट्स हैं, और जो पाकिस्तान में अच्छे कंपनीज़ हैं तो ऑलमोस्ट सभी हमारे क्लाइंट्स हैं। बिकॉज एक तो लोगों को वीज़ाज़ के भी इश्यूज़ हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एज यू नो कि चाइना बहुत आना जाना है हमारे लोगों का, यूएई बहुत आना जाना है, तो अब इन कंट्रीज़ पे भी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस
पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे लगना शुरू हो बहुत गई ज़्यादा हैं। difficulties हमारे आती हैं। कुछ सिटीज़ हैं, अगर आप यूएई को देखें तो कुछ सिटीज़ हैं जिनको उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यहाँ से इन लोगों को हम वीज़ा ग्रांट ही नहीं करेंगे, ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है लोगों का। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा ऑब्वियसली आपको अलाउ करता है कि आप शेंजन जोन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। इट्स अ ह्यूज बेनिफिट। इट्स अ ह्यूज बेनिफिट। तो ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्ट करें इन गोल्डन वीज़ाज़ को स्पेसिफिकली, जिसमें Very true. पोर्चुगल जो है वो एक बड़ा चंक क्रिएट करता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी जो है वो हमें इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग दे दी है। शहबाज भी, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे लोग चाह रहे होते हैं कि उन्हें पासपोर्ट मिले, तो इस वक्त पोर्चुगीज़ पासपोर्ट की वर्थ ओवरऑल दुनिया में क्या है? पोर्चुगल अगर आप देखें तो हमेशा से टॉप 10 पासपोर्ट्स में रहा है, बट राइट नाउ आई थिंक 6th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। आपको एक्सेस देता है, आप पूरी दुनिया में 185 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, विच इंक्लूड्स यूएस, कनाडा, यूरोप, यूके एंड ऑलमोस्ट ऑल द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल। और इसके अलावा आपको ये बेनिफिट है कि आप पूरे यूरोप में अगर कहीं भी सेटल होना चाहते हैं ऑन योर पोर्चुगीज़ पासपोर्ट, यू कैन, बिकॉज यूर अ यूरोपियन सिटीजन। आप सिर्फ पोर्चुगल के शहरी नहीं हैं, आप पूरे यूरोप के शहरी कंसिडर किए जाते हैं। आपको अगर लोन चाहिए, अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेना है, तो दे कंसिडर यू एज देयर ओन सिटीजन। तो ऑब्वियसली पोर्चुगल पासपोर्ट की एक वर्थ है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर सिटीजनशिप प्रोग्राम्स और अदर यूरोपियन प्रोग्राम्स। तो पोर्चुगल इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने हमें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो गोल्डन वीज़ा की तरफ जाना चाह रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एपिसोड इंतहाई इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इस एपिसोड के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम एक सीरीज़ बनाएं जिसमें हम 1 बाय 1 उन तमाम तर कंट्रीज़ को डिस्कस करें, उनकी डिटेल्स को डिस्कस करें जो कि इस वक्त गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।